बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं प्रोग्राम नवाज रज़ा के साथ। नाज़रीन कराम, इस वक्त हुकूमत बहुत उजलत में है, बड़ी उजलत में फ़ैसले भी कर रही है। एक ऐसा कानून कि जो एक आमर के ज़माने में बनाया गया था, उसे ऑर्डिनेंस के ज़रिए नाफज करने की, उसमें तरामीम करने की कोशिश कर रही है। ये कानून ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही पाकिस्तान में नाफज हुआ था। फिर अब उसमें मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स मामलात, निजी कारोबार, ब्यूरोक्रेसी, वफाकी व सूबाई काबीना, बैंक मुकदमात नैब के इख्तियारात से ख़त्म हो गए। बहरहाल सदर ममलकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के मशावरत से मुकर्रर करेंगे। मियाद वही 4 साल रखी गई है, लेकिन उसमें एक पख लगा दी गई है कि मौजूदा जो चेयरमैन, सिटिंग चेयरमैन होगा, उसकी मुद्दत में तोसी भी हो सकती है। एहतसाब अदालतों के जजों की तैनाती भी 3 साल के लिए होगी। एक अजीब इसमें फैसला किया गया है कि मुलज़म को करप्शन की रकम के मुसावी ज़र जमा करा के ज़मानत मिल सकेगी। अदालत रोज़ाना समाअत करके केस निपटाएगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। बहरहाल अपोजिशन ने तो इसको मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद करने की बात भी है। एक तरफ हुकूमत तो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, दूसरी तरफ मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने से 1 रोज़ कबल एक ऐसा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जिसके तहत वो उनको आइंदा 120 दिन तक तो इस ओहदे पर फायद रख सकते हैं। और फिर जब 120 दिन ख़त्म होंगे तो इस ऑर्डिनेंस को मज़ीद 120 दिन जारी करने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके फिर मज़ीद तोसी कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राज़ी करने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी तक रब्ता कायम किया गया, मुस्लिम लीग नून को भी पैगामात भिजवाए गए ताकि कोई ऐसा कानून आ जाए जिसके तहत मौजूदा चेयरमैन ही को कबूल कर लिया जाए। हुकूमत के लिए मौजूदा चेयरमैन काबिल कबूल हैं क्यों उन्होंने किसी हुकूमती अहदेदार को नहीं छेड़ा। और अब जबकि एक नया ऑर्डिनेंस आ गया है, इसके तहत तो पूरी हुकूमत को ही एनआरओ मिल गया है। ना वो केसेस खुल सकेंगे कि जो मौजूदा हुकूमत के दौर में जिनके बारे में कहा गया है कि उनमें बड़ी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। अब वो ये कहा जाएगा कि ये जो कि ब्यूरोक्रेसी की किसी गलती की वजह से हुए हैं, तो उनकी नीयत ठीक थी, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये कानून दरअसल अपोजिशन का बाजू मरोड़ने के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में लागू किया गया था। उस वक़्त लोगों की सियासी वफादारियों को तब्दील करने के लिए ये कानून बनाया गया था और उस कानून की आड़ में बहुत से लोगों ने सियासी वफादारियाँ तब्दील करके मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और ये कानून किसी न किसी तरह से चलता रहा। बुनियादी मकसद इस कानून का ये था कि सियासी शख्सियात को अपनी वफादारियाँ तब्दील करने और उनका मुंह बंद कराने के लिए इस कानून को इस्तेमाल किया जाता है। ये कानून दरअसल एक बेरहमाना कानून है जिसके तहत 90 दिन तक तो किसी को आसानी से जेल में डाल दिया जाता था। इस कानून का शिकार शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, न जाने कितने और हमारे दोस्त हैं वो जो इसके शिकार बन चुके हैं। अब ऐसा लगता है
कि हुकूमत ने 3 साल के बाद थक हार कर एक नया कानून उसमें तरामीम करके ले आई है, तो आइंदा का जो अरसा है उसमें हुकूमत का कोई आदमी गिरफ्त में लाए। ये देखें, ये बज़ाहिर तो ये है कि इन्होंने कहा कि चलो इन्होंने FBR के कवानीन के ज़ेरे तहत आने वाले लोगों को इस कानून से निकाल दिया है, और बाज़ार ये भी लगता है कि जो चेयरमैन नैब है उसके इख्तियारात में कमी की गई है। लेकिन बात यह है कि ये कानून बुनियादी तौर पर अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं। ये आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है शाहिद खाकान अब्बासी ने, उनके साथ ख्वाजा आसिफ भी थे, हसन इकबाल भी थे। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो नैब के कानून की जद में आ चुके हैं। उन्होंने इस कानून को मुस्तरद किया है। एक बात यह है, कानून की हुक्मरानी के लिए एक तरीक़ाकार मौजूद है। पार्लियामेंट से ये रजू करते, पार्लियामेंट में इसको ज़ेरे बहस लाया जाता, तो फिर उसके बाद वो कानून मंजूर होता, तो शायद मुमकिन था कि उसके कानून की मंजूरी के बाद कोई एक नई राह निकलती। लेकिन पार्लियामेंट को बाईपास करके पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करके ईवान सदर की जो ऑर्डीनेंस फैक्ट्री है उसने एक ऑर्डीनेंस जारी कर दी। हुकूमत ने दरअसल इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए खुद एक NRO हासिल किया है। इस कानून के आने के बाद बहुत से लोग तो वैसे ही फारग हो जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक अपोजिशन के जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती रही हैं वो तो जारी रहेंगी। मर्जी के जज मुकर्रर करेंगे, मर्जी की सज़ाएँ देंगे। यहाँ नवाज शरीफ को एहतसाब कोर्ट से जो सज़ाएँ दी गई हैं उसकी बाज़गश्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनाई दी है। मरियम नवाज ने वो सारी बातें बताई हैं कि किस तरह नवाज शरीफ को एहतसाब कोर्ट से सज़ा दी गई है। नैब के जिन केसेस में नवाज शरीफ को सज़ा दी गई है, क्या वो सज़ा बनती थी? इस तरह का कानून बनाकर दरअसल हुकूमत के सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाना मकसूद है। बहरहाल ये कानून बुनियादी तौर पर किसी जमहूरी माशरे में तो इस तरह नहीं होता कि जिस तरह ये कानून है कि आपके खिलाफ इल्ज़ाम है कि आपके पास आपके असासे जो हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं, आप खुद साबित करें कि आपके असासे दुरुस्त है। बहरहाल ये नैब का कानून आया है, नया तरमीम आई है इसमें, इसे अपोजिशन ने जहाँ मुस्तरद कर दिया है, ये अदालत में भी जाएगा, इसको चैलेंज किया जाएगा। ये बुनियादी तौर पर जो कानून बना है ये आइन से मुतसादम भी है। इसमें कुछ ऐसी शिकें भी शामिल कर दी गई हैं कि जिससे जहाँ चेयरमैन नैब होगा उसकी मुद्दत एक गैर कानूनी तरीके से बढ़ाने की एक तरीका इख्तियार किया जाएगा। एक तरफ तो वफाकी वज़ीर कानून ये कहते हैं कि आइन के इस ऑर्डिनेंस की शिकों के मुताबिक सदर ममलकत आइन के ऑर्डिनेंस की शिक 6 के मुताबिक सदर ममलकत हुकूमत और अपोजिशन लीडर के साथ मशावरत के बाद चेयरमैन नैब मुकर्रर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ये कहते हैं कि हम तो अपोजिशन लीडर से मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे, वो तो चोर है। यानी कि ये अपने आप को उन्होंने सादक अमीन तो डिक्लेयर कर दिया खुद ही हुकूमत ने, और एक तासर देते हैं जैसे इन जैसा सादक अमीन को मदीना मुनव्वरा की रियासत के लोग पैदा हो गए हैं। हालांकि इनके खिलाफ आज जो चार्जशीट लगाई है शाहिद खाकान अब्बासी ने, जिसमें उन्होंने कहा है, गिन गिन कर बताया है, अब आटा चोर, चीनी चोर और ये क्या टैक्स चोर और इस तरह दूसरे जो कामों में मुलव्वस है लोग, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़नी, ये LNG के जो दिए गए ठेके लेट LNG मंगवाने के, इस तरह का पता नहीं कितने कोई लंबी तफसील है, उनका तो अब मासपा नहीं हो सकेगा। लिहाजा ये ऑर्डिनेंस
मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन के लिए भी काबिल कबूल नहीं है और हमारी अदलिया के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। बिल आखिर जैसा पहले भी सेनेट के वक्त भी इन्होंने जो इंतखाबात हो रहे थे कि गाड़ियाँ जारी करके इन्होंने कोशिश की थी कि आइन से बाला तर कोई काम कर लें, तो नहीं हुआ। अब उन्होंने एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरामीम करके उसमें, कि जिस पर कंसेंसस नहीं है कि ये इस मुल्क में एहतसाब का अमल होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के हाथों से होना चाहिए कि जिन पे कौम का कंसेंसस है, जिनकी दयानतदारी और जिनके बारे में, किरदार के बारे में कोई शक व शुबा ना हो, और लोगों में ये बात पाई जाए कि ये लोग जो एहतसाब कर रहे हैं ये दयानतदार लोग हैं। क्या उन लोगों के ज़रिए आप एहतसाब करना चाहिए जिनकी वीडियोस बाहर आती नहीं हैं, जिनके जो ब्लैकमेल होते हैं मुख्तलिफ अदारों के हाथों? ये वो लोग हैं जो एहतसाब नहीं कर सकते, बल्कि ये एहतसाब के नाम पर एक बदनुमा दब्बा है। इन लोगों से जान छुड़ाने की ज़रूरत है। काश वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन का तावन हासिल करते, और ये ऐसा मुझे लगता है कि ये अपनी अगर मुद्दत भी पूरी कर गए तो 5 साल अपोजिशन से लड़ते गुजार देंगे, और बिलाखिर ये कहेंगे कि मुझे तो अपोजिशन ने काम नहीं करने दिया, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था। लेकिन शायद इमरान खान साहब की ये बातें लोगों के दिलों से उतर चुकी होंगी। लोगों के दिलों से आप उतर जाएंगे जनाब वज़ीर-ए-आज़म। लोगों को महंगाई ने कुचल दिया है, मार दिया है। आपने उनकी अश्कशोई करने के बजाय आपने कैसा खेल खेल रहे हैं। ये मुल्क का सबसे बड़ा मसला नहीं है कि आपने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम कर दी है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि गरीब आदमी की अश्कशोई की जाए, उन्हें 2 वक्त की रोटी दी जाए। वो रोटी के लिए बिलक रहे हैं। लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, और आपके वज़रा और आपके जो प्रोपेगेंडा करने वाले वज़ीर हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क की माशी हालत बेहतर हो गई है, लोग खुशहाल हो रहे हैं, लोगों को खुशहाली की वजह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहटें हैं। जनाब वज़ीर-ए-आज़म, हकीकत पर मबनी पॉलिसियाँ बनाएं, आपके लिए भी कुछ आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, वरना तारीख़ में आप